आई एम फ्राम रहमान सॉफ्ट। आज हम एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एडवांस स्कूल सिस्टम, उसकी कोड को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट ओपन करना है, ये ऐप को फोल्डर को एक्सपैंड करेंगे तो जावा को एक्सपैंड करें। ये पहले को करें, इसमें आपकी जावा फाइल्स हैं सारी, ठीक है। उसके बाद आर एस को करेंगे, यहाँ पे अपने ड्राइबल जो भी अपने डिज़ाइन वगैरह ये आपके फ़ोन का है, ये लेआउट्स हैं जिसमें एक्सएमएल लेआउट होती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसके रजिस्टर पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन पेज सबसे पहले शो होता है। सबसे पहले तो हम साइन अप पे चलते हैं, साइन अप, ठीक है। इतनी देर आपको ये इसकी एक्सएमएल दिखाते हैं, होम मेन रजिस्टर, ये हमारी रजिस्ट्रेशन की स्क्रीन है। ठीक है, ये सबसे ऊपर हमने एक लीनियर लेआउट लिया है, ठीक है। आपको पता ही होगा लीनियर लेआउट, उसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल रख दिया। और इसके बैकग्राउंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइबल में हमने जो बैकग्राउंड वगैरह या पिक वगैरह सेट करनी होती है तो इसमें सेट किया है, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कि ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया, टेक्स्ट व्यू ऊपर रजिस्टर फॉर्म लिखा हुआ है जिस पे, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एक एडिट टेक्स्ट है, आप देख रहे होंगे कि एक एडिट टेक्स्ट जो है ये राउंड शेप है, इसको हम पर्सनली भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप ड्राइबल पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ड्राइबल पे न्यू पे जाके ड्राइबल रिसोर्स फाइल पे जाके आप अपना मर्ज़ी का ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको एक यूनिक आईडी दी जाती है, ठीक है। ये आईडी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हर एक को अलग-अलग आईडी देनी है, इसलिए देनी है क्योंकि हमने अलग-अलग डाटा सेव करवाना है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल टाइप दी, कन्फर्म का लिया, और यहाँ पे एक हमने एक स्पिनर बॉक्स लिया जिसमें हमने टाइप्स वगैरह करवानी है क्योंकि इसमें फिजियोलॉजिस्ट भी है, टीचर भी है, पेरेंट भी है वगैरह, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक रजिस्टर करते हैं, कोई भी कर लेते हैं, मेथड तो सेम होगा सबका। सबसे पहले तो हम चले कर लेते हैं कोई भी फिजियोलॉजिस्ट कर लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं py@gmail.com। पासवर्ड दे दिया 123, कन्फर्म 123। कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं आपके, जैसा कि गुजरन वाला। उसके बाद आप यहाँ से अपनी टाइप को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक ये स्लो है बहुत, ठीक है। उतनी देर चलें आप, क्या नाम है इसका, इसकी कोडिंग को देखते हैं पहले। मेन रजिस्टर एक्टिविटी है, वो आपको रजिस्टर भी करके दिखा देते हैं। डाटा पुट हो रहा है, रजिस्टर भी करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हमने जो इनके एडिटेक्स लिए हैं उनको यहाँ पे इनिशलाइज किया, ठीक है। मतलब कि हमने कितने एडिटेक्स लिए हैं कि एक बटन लिया, एक टेक्स्ट व्यू लिया, एक डाटाबेस हेल्पर है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको ऑनलाइन डाटाबेस यूज़ किया है, ठीक है। ये ऑनलाइन डाटाबेस को यूज़ किया है। सबसे पहले तो इसको आपको बनाने का तरीका दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने एक क्लास बनानी है, ठीक है, बेस हेल्पर के नाम से या डीबी हेल्पर के नाम से, ठीक है। उसको एक्सटेंड एसक्यूएल लाइट ओपन हेल्पर से करना है, तो दो मेथड यहाँ पे क्रिएट होंगे, ठीक है। यहाँ पे अपने डाटाबेस का नाम दे देना है। ये देखिए, ये डाटाबेस का नाम हमने स्कूल सिस्टम रख दिया और वर्जन 1 रख दिया, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। एक ऑन क्रिएट का मेथड बनेगा और एक ऑन अपग्रेड का मेथड।
ऑन क्रिएट के मेथड में हमने जो भी टेबल क्रिएट करने हैं, जो भी टेबल बनाना है उसमें हम ऑन क्रिएट में बनाएंगे। और जो ऑन ऑन अपग्रेड टेबल है उसको हम जो ऑन अपग्रेड मेथड है इसमें हमने जो क्रिएट टेबल किया उसको ड्रॉप कर देना है, अगर कोई एग्जिस्ट है तो पहले बता दे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने जो यूज़र ऐड करवाने हैं उसमें हमने कौन कौन सी फील्ड रखी हैं वो आपको बता देते हैं। आईडी इसमें हमने प्राइमरी की सेट की हुई है, ऑटो इंक्रीमेंट होगी, नेम होगा, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, कॉन्टैक्ट होगा, एड्रेस और टाइप। जैसे कि पहले मैंने बताया कि यहाँ पे एक ना टाइप का ऑप्शन भी है नीचे। इसको वेट को साइड पे करते हैं और वेट वेट, ठीक है। यहाँ पे हम दोबारा इसको राइट करते हैं py@gmail.com, ठीक है। पासवर्ड इसका दोबारा देते हैं हम 123, कन्फर्म पासवर्ड 123, कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देते हैं 22, एड्रेस यहाँ से हम नीचे से अब इसकी टाइप को सिलेक्ट किए करेंगे, ठीक है। हम py लिखा है तो हम यहाँ से फिजियोलॉजिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने फिजियोलॉजिस्ट को सिलेक्ट कर लिया और ये रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। आपको मैसेज शो हो गया। अब हम इस पे चलते हैं रजिस्टर पे। यहाँ पे हमने जो लिस्ट रखी है उसमें जिसमें आपको टाइप्स शो हो रही हैं, इसमें ये हमने रखी हैं सेलेक्ट टाइप प्रोफेशनल ना कौन सा। उसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट लिए हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस हेल्पर को किया, ठीक है। उसके बाद हमने आईडीज़ वगैरह यहाँ जो हमने एडिट टेक्स्ट लिए हैं उनकी आईडीज़ को डिक्लेयर किया यहाँ पे, ठीक है। फाइंड व्यू बाय आईडी के ज़रिए, क्योंकि जिसमें हमने इनमें डाटा को ऐड करवाना है। और इसी तरह हम सारे की आईडी और एक स्पिनर बॉक्स लिया, जिसमें हमने वो लिस्ट वगैरह ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। ये उसका एक अरे अडाप्टर लिया, ठीक है, जिसमें हमने ये लोड करवाया। ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है। और अरे अडाप्टर सेट ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ ओपन हो और इसका उसके बाद हमने स्पिनर वन को सेट अडाप्टर कर दिया, ये वाला अडाप्टर को, ठीक है, कि जो डाटा इसमें सेट हो जाए स्पिनर वन में। और इसके बाद बीटीएन सेव पे जब क्लिक हो तो हमने एक स्ट्रिंग ली नेम की, ईमेल की, और इनमें जो डाटा ऐड हो वो एक स्ट्रिंग में हो, ठीक है। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है, अगर नेम ये खाली हो तो हमें फील्ड ऑल फील्ड हो, और उसके बाद पासवर्ड एक दूसरे से मैच करे और चेक ईमेल हो। मतलब कि चेक ईमेल का हमने यहाँ पे इसलिए लगाया कि अगर एक यूज़र बार बार उसी ईमेल से ऐड हो रहा है तो यहाँ पे वो ऐड ना हो सके। ये हमने चेक ईमेल का एक मेथड बनाया डेटाबेस में अपनी, ठीक है। यहाँ पे आप ईमेल को चेक कर रहा है, अगर वो पहले से मौजूद है तो वो हमें एक मैसेज शो करवा देगी कि आपकी ईमेल पहले ही रिक्वायर्ड है, यूज़र है ऑलरेडी यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने एक चेक ईमेल लगाई और इंसर्ट डाटा करवा दिया डेटाबेस में, ठीक है। ये हमारे इंसर्ट का मेथड है एसक्यूएलाइट में, ठीक है। ये आपको पता ही होगा किस तरह ऐड करवाया जाता है कि इंसर्ट ये कंटेंट सबसे पहले ऊपर स्ट्रिंग लेनी है और कंटेंट वैल्यू को पुट करवाना है कि कौन सी कॉलम में कौन सी स्ट्रिंग अपडेट हो। मतलब कि इस कॉलम ये ऐप नेम को ऊपर सबसे पहले हमने आईडी को तो ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है और नेम को हमने रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी क्यूरी है लॉन्ग रिजल्ट, हमने एक वेरिएबल लिया है इंसर्ट डीबी डॉट इंसर्ट करे यूज़र के टेबल में कौन सी वैल्यू, ये कंटेंट वैल्यू, ठीक है। अगर रिजल्ट -1 है तो रिटर्न फॉल्स आ जाए, अगर अगर एल्स कंडीशन में रिटर्न ट्रू है, ठीक है। यहाँ पे तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर रजिस्टर नहीं होता तो वो हमें रजिस्ट्रेशन फेल का मैसेज देगा, रजिस्टर हो गया तो हमें मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। तो अब हम मेन एक्टिविटी पे मतलब कि लॉगिन की स्क्रीन को देखते हैं सबसे पहले। इसका मेन एक्टिविटी को ओपन करते हैं ये हमारी लॉगिन की स्क्रीन है।
ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक लीनियर लेआउट लिया, उसी तरह जिस तरह हमने रजिस्टर की स्क्रीन पे ली थी, यहाँ पे इसको बैकग्राउंड सेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने दो एक एडिट टेक्स्ट लिया, एक और दो एडिट टेक्स्ट हैं, एक स्पिनर उसी तरह हमने लोड करवानी है टाइप से कौन किस वक्त लोड हो रहा है, और ये लॉगिन का बटन एक लिया हुआ है हमने। तो अब हम इसकी मेन स्क्रीन पे मेन की उसके जावा फाइल पे चलते हैं, मेन की। ठीक है। उसी तरह हमने ये एडिट टेक्स्ट लिया। ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड जिस तरह हमने रजिस्टर में लिए हैं, यहाँ पे भी हमने लिस्ट में एक, और यहाँ पे हमने एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस मतलब कि यूज़र का डाटा सेव करवा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे एक प्रेफरेंसेस जो होता है, अकाउंट नंबर होता है, यहाँ पे जो जो भी लिख सकते हैं अकाउंट की, या ईमेल लिख दें या टाइप लिखते हैं। ठीक है। और शेयर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे हमने इनकी आईडी को डिक्लेयर किया। ठीक है। डाटाबेस को किया, यहाँ विस्क की भी आईडी को लिया, और उसी तरह हमने स्पिनर को लोड करवाया जिस तरह हमने पहले, और शेड प्रेफरेंसेस से हमने गेट शेड प्रेफरेंसेस किया। यहाँ इसमें हमने अपना डाटा माई प्रेफरेंसेस में सेव करवा दिया। और इसी तरह जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिस्ट जो है उसमें जो आइटम्स होगी वो ऐड हो जाएंगी, और ईमेल की एक पासवर्ड की। अगर लिस्ट डॉट इक्वल इक्वल टू टाइप है, मतलब कि इधर इक्वल टू टाइप रहता है, तो फिर भी ना हो। ठीक है। एंटर द कंडीशनल। और उसके बाद हमने एक ईमेल सेट कर दी है एडमिन की। ठीक है। एडमिन को हमने लॉगिन करवा दिया, एडमिन को फिक्स कर दिया कि एडमिन अपना कर सकता है। एडमिन एडमिन gmail.com है, पासवर्ड उसका 123 होगा, और एडमिन एडमिन है। ठीक है। अगर उसकी कंडीशन, अगर ये एडमिन नहीं है तो इस कंडीशन में आएगा लिस्ट डॉट इक्वल टू स्टूडेंट। वो लिस्ट को चेक करेगा, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के टेबल से जाके उसको चेक करेगा कि इसका ईमेल और पासवर्ड। अगर वो स्टूडेंट भी नहीं है, ठीक है, अगर वो पे अगर वो इफ़ ये हमारी एल्स कंडीशन है, क्या नाम है इसका? ठीक है। और अगर वो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, अगर वो लिस्ट इक्वल टू पेरेंट है, तो वो हमारे यूज़र के टेबल से चेक ईमेल पासवर्ड करेगा। और वो पेरेंट भी नहीं है तो फिजियोलॉजिस्ट है, फिर भी चेक करेगा जाके। अगर वो फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल है। इसी तरह हमने सब की जो कंडीशन लगाई हुई है। तो हम सब आपको जो है ना, सब कुछ तो एडमिन कर रहा है, तो हमने एडमिन को यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं। सबसे पहले एडमिन को लॉगिन करवाते हैं। ये हमने इसकी टाइप सेट की, एडमिन को सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये हमारा लॉगिन आ गया। ठीक है। और ये सबसे पहले तो हमारी ये डैशबोर्ड है। ठीक है। यहाँ से आपको डैशबोर्ड की स्क्रीन दिखाते हैं पहले। ठीक है। डैशबोर्ड में सबसे पहले क्या है, ऐड मीटिंग है। ऐड मीटिंग के फॉर्म पे चलते हैं हम। सबसे पहले ऐड मीटिंग है, ये हमारा ऐड मीटिंग है, वो है। सबसे पहले तो हम आपको ऐड मीटिंग की वो दिखाएंगे, एग्जाम्पल। ये हमारी एग्जाम्पल है। ठीक है। यहाँ पे एक हमने मीटिंग डिटेल, मतलब कि उसी तरह हमने एक बैकग्राउंड सेट किया हुआ है बैक मीटिंग का, और बाकी ये टेक्स्ट भी लिए हुए हैं। और यहाँ पे एक स्पिनर उसी तरह लिया है जिस तरह हमने पहले रजिस्टर की स्क्रीन में लिया। तो हम इसकी चलते हैं जावा पे, ऐड मीटिंग पे। ठीक है। ये हमारी ऐड मीटिंग की है। ठीक है। मीटिंग टाइटल और डिस्क्रिप्शन जिसी तरह एडिट टेक्स्ट है, ये बटन लिया, टेक्स्ट भी लिया, और डाटाबेस हेल्पर को यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट पिकर लगाया हुआ है। लिसनर और स्पिनर लिया लो टाइप का, और ये इसमें टाइप से शो करवा दिया, एडमिन पेरेंट की है, या पेरेंट टीचर की है, पेरेंट टीचर स्टूडेंट की है। ठीक है। उसी तरह हमने यहाँ पे इसकी इनकी आईडीज जो डिक्लेयर किया, और डाटाबेस को लिया। कैलेंडर, ये हमने डेट शो करवानी है, कैलेंडर का लिया, गेट इंटेंस करे, क्या कैलेंडर करे, ईयर मंथ और डे ऑफ मंथ। ठीक है। उसी तरह हमने ऐड मीटिंग के बटन पे ऐड मीटिंग के फाइनल व्यूड फाइंड आईडी की। ठीक है। और एरे लिस्ट उसी तरह हमने जिस तरह रजिस्टर में एरे लिस्ट बयान की थी, इसी तरह अगर मीटिंग के बटन पे क्लिक हो तो ये सारा कुछ ऐड हो। ठीक है। मतलब कि डेट भी रिक्वायर्ड हो। अगर वो ऐसे ही क्लिक कर देता है, जैसे कि हम यहाँ पे फिल प्लीज सेलेक्ट डेट और टाइम। ठीक है। वो सबसे पहले तो डेट और टाइम सेलेक्ट करवाएगा। उसके बाद हमने ये ऐड मीटिंग का एक मेथड बनाया, मीटिंग का टेबल बनाया हमने। ठीक है। मीटिंग मीटिंग का टेबल में हमने रखा, हमने मीटिंग का टाइटल रखा हुआ है, डेट रखी हुई है, टाइम रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन और टाइप। ठीक है। ये हमने मीटिंग के टेबल में रखा हुआ है। उसी तरह हमने यहाँ पे पुट करवा दी है वैल्यू, जिस तरह हमने पहले रजिस्टर की पुट करवाई है। ठीक है। आपको पुट करके दिखवा देते हैं मीटिंग का टाइटल। ठीक है। और मीटिंग डेट जो होगी इसकी,
ये और मीटिंग टाइम हमने सेलेक्ट करवा दिया ये। एक मिनट वेट। तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन का टाइम भी मीटिंग का टाइम भी ऐड कर दिया, डिस्क्रिप्शन हम ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको टाइप सेलेक्ट करवा देनी है, पेरेंट टीचर रख लें। ठीक है, और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे मीटिंग ऐड इंसर्ट। ठीक है, मीटिंग ऐड हो गई है। और यहाँ पे हमने मीटिंग को ऐड कर दिया है। ठीक है, ऐड मीटिंग था, मीटिंग इंसर्ट, मीटिंग नॉट इंसर्ट, और मीटिंग इंसर्ट होने के बाद ये टाइटल डिस्क्रिप्शन या सिंपली हो जाएंगे खाली। ठीक है, उसके बाद है हमारा व्यू का, व्यू मीटिंग। हमारी मीटिंग जो हमने अभी ऐड किया है वो व्यू हो रही है। तो व्यू के लिए हमने सबसे पहले तो एक मॉडल क्लास बनानी होती है, रिसाइकलर व्यू के जरिए हमने इसको व्यू करवाया। तो सबसे पहले हमने मीटिंग की एक मॉडल बनाया जिसमें हमने जो जो चीज़ें शो करवानी है। ठीक है, ये हमारा वो है। इसमें हमने आईडी को किया, उसके बाद टाइटल, डेट, टाइम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद हमने एक अडाप्टर क्लास बनानी है कोर्स। ये हमारा एक अडाप्टर है। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके जावा क्लास पे जाके हम इसको अडाप्टर को बना सकते हैं। अडाप्टर को एक्सटेंड रिसाइकलर व्यू डाटा अडाप्टर और अपने और एक व्यू होल्डर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक लिस्ट लेनी है। ठीक है, जिसमें आपने सारा डाटा मतलब कि कोर्स का आपने ऐड करवाना है, उसका कंस्ट्रक्टर बनाना है ऑन रिजल्ट, और एक सिंगल कोर्स मतलब कि एक सिंपल लेआउट बनानी है जिसमें मतलब कि लेआउट डिज़ाइन करनी है जिस तरह आपका डाटा व्यू हो, मतलब कि आपको डाटा शो हो किस तरह आपका डाटा व्यू हो रहा है। ठीक है, ये मैंने इस तरह की बनाई है। ठीक है, एक कार्ड व्यू लिया हुआ है मैंने। ठीक है, एक लीनियर लेआउट, एक कार्ड व्यू लिया, उसमें मैंने एक लीनियर लेआउट हॉरिजॉन्टली और चार टेक्स्ट भी लगा दिए हैं। ठीक है, ये थी। उसके बाद कोर्स अडाप्टर में तीन इम्प्लीमेंट मेथड होते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने गेट आइटम काउंट में जो हमने लिस्ट ली होती है उसको डॉट साइज करना होता है। उसके बाद हमने जो यहाँ पे व्यू होल्डर है इसमें जो हमने एक सिंपल लेआउट बनाते हैं खाली एक्सएमएल की, जो जो उसमें ले होते हैं उसमें यहाँ पे हमने गेट करने होते हैं। और उसके बाद ऑन बाइंड व्यू होल्डर होल्डर डॉट जो हमने जिस टेक्स्ट बॉक्स में हमने जो डाटा सेट करवाना होता है वो वहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कोर्स लिस्ट में टाइटल के टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट व्यू में ये टाइटल, डेट और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसी तरह अब हम व्यू कोर्स पे चलते हैं। जब हम व्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक सबसे पहले तो हम एक लेते हैं रिसाइकलर व्यू। ठीक है, उसके बाद एक मॉडल अरे लिस्ट, कोर्स लिस्ट ले ली। ठीक है, अरे लिस्ट को हमने एक्सपेंड किया और एक मेथड बना देते हैं डिस्प्ले कर्सर डाटा। ठीक है, और उसमें हमने एक मेथड बनाया गेट मीटिंग का। ठीक है, गेट मीटिंग मतलब कि सिलेक्ट एक हमने क्यूरी की सिलेक्ट स्टडी फ्रॉम मीटिंग, एक मीटिंग में हमने जो डाटा है हमारा वो शो करवा दो। ठीक है, व्यू कोर्स पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे हमने कोर्स मॉडल के अंदर जो जो हमने रखा हुआ था वो हमें इसी तरह शो हो जाएगा। ठीक है, ये थी ये आपको कोर्स से शो हो रहे होंगे। और इसके आगे अब ऐड स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट का हमने एक टेबल अलग से बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट ऐड पे क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह हमने टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, एडिट टेक्स्ट है। ठीक है, और सेलेक्ट क्लास है यहाँ से, और ऐड सबमिट ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा स्टूडेंट ऐड हो जाएगा। ऐड स्टूडेंट, ये ऐड स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह सेम टू सेम सेलेक्ट क्लास में हमने जो लगाया एक मेथड बनाया। ठीक है, ऐड स्टूडेंट का डेटाबेस हेल्पर में एक टेबल बनाया जिसमें हमने ये फील्ड रखी, और इंसर्ट का टेबल अगर
रिजल्ट -1 है तो रिटर्न फॉल्स आ जाए, एल्स कंडीशन में रिजल्ट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हमने ऐड करके दिखा देते हैं आपको, HMAD CNSE आप कुछ भी लिख सकते हैं, रोल नंबर 1 2 है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट क्लास करवानी है यहाँ से, ये हमारा जी 8 क्लास का है। उसके बाद ईमेल लिखनी है, ये जो ईमेल यहाँ पे आपने लिखनी है उसी ईमेल से हमारा ये स्टूडेंट लॉगिन हो सकता है। ठीक है, .com पासवर्ड दिया 123 ठीक है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्टूडेंट ऐड सक्सेसफुली हो गया। और व्यू स्टूडेंट भी हमारा उसी तरह ही है जिस तरह हमारा व्यू वो था, क्या नाम है, व्यू मीटिंग था। ठीक है, उसी तरह हमने एक मॉडल क्लास बनानी है, एक अडाप्टर बनाना है और एक सिंपल लेआउट बनानी है जिसमें हमने डाटा अपना शो करवाना है जिस तरह। ठीक है, ये जिस तरह हम शो हो रहा है। उसके बाद हम चलते हैं अब जी ऐड क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पेपर में सबसे मेन चीज़ तो हमारी यहाँ पे दो इमेजेस हैं और ये सिलेक्ट क्लास है, सिलेक्ट टाइप है। ठीक है, अब उसकी कोड सबसे पहले तो इसके XML पे चलते हैं ना, क्या नाम है इसका, ऐड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पेपर पे आ गए हम। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट टाइटल और इसकी ठीक है, ये इसकी XML है, लेआउट डिज़ाइन है। सबसे पहले तो हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया ऊपर, उसके बाद नीचे लिया और यहाँ से हमने स्पिनर बॉक्स लिया। स्पिनर बॉक्स का वाकई होगी, स्पिनर बॉक्स उसमें हमने डाटा सेलेक्ट क्लास करवानी है हमने। ठीक है, यहाँ से हमने सेलेक्ट टाइप करवानी है कि सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे हमने इसको ड्यूरेशन देना है, यहाँ से टोटल मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स होंगे। यहाँ पे नीचे दो इमेजेस लगानी है। ठीक है, अब हम ऐड क्वेश्चन पेपर के पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसी तरह हमने ये बाइंड किया, उसी तरह टाइप ली। अब और इनकी फाइंड व्यू बाय आईडी की, बटन की भी की, लोड की भी की। उसी तरह हमने ये डाटा शो करवा दिया। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा ली है उसकी इमेज पिकर के लिए। ठीक है ना, इमेज पिक के लिए हमने ये लगा ली हैं। ठीक है, और अडाप्टर को भी सेट कर लिया है। इमेज अगर काउंट 1 है तो एक्शन पिक, मतलब कि इमेज को पिक करेगा। इमेज 2 भी है, काउंट 2, और इमेज दूसरी भी। और उसके बाद ऐड क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेगा तो उसी व्यू बाइट पे हमने इसको क्लिक किया। बिटमैप में बिटमैप होता है एक ड्राइबल, ये एक लाइब्रेरी होती है जिसको हमने यूज़ करना होता है व्यू भी करवाने के लिए और क्या मतलब है उसको ऐड भी करवाने के लिए। तो इसी तरह दोनों इमेजेस का हमने को बाइट में क्लिक कन्वर्ट कर लिया और हमने लेंथ इसकी 1 रख ली, इसकी भी 1 रख ली। ठीक है, और ये हमने ऐड पेपर करवा दिया पेपर के टेबल में। पेपर के टेबल बनाया हमने, जहाँ पे हमने दो इमेजेस को बोल्ड में रखा और बाकी को स्ट्रिंग रख के हमने ये इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, तो इसमें हम अब इंसर्ट पेपर को इंसर्ट करवाते हैं। यहाँ पे से क्लास को सिलेक्ट करेंगे 10th। ठीक है, सब्जेक्ट को टाइटल देंगे जैसे कि इंग्लिश, सिलेक्ट टाइप करेंगे, ऑब्जेक्टिव को रखा, ड्यूरेशन इसकी सेट कर दी 2 आवर्स, टोटल मार्क्स दे दिए इसको, और ऑब्टेन मार्क्स, पासिंग मार्क्स इसमें रखने हैं। ठीक है, और यहाँ से हमने दो इमेजेस सेलेक्ट करवानी है। यहाँ को वो इमेजेस का फोल्डर नहीं है इसलिए शो नहीं करवा रहा। ठीक है, तो आप इमेजेस को डाउनलोड, यहाँ से आप इमेजेस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे तो ऐड नहीं होगा क्योंकि वो लग ठीक है, उसके बाद अटेम्प्ट पेपर पे जाना। अटेम्प्ट पेपर में हमने रिसाइकलर व्यू सेट किया हुआ है। एक अटेम्प्ट पेपर का हमने बनाया है जिसमें हमने रिसाइकलर व्यू को सेट किया। क्वेश्चन पेपर जो जो है वो स्टूडेंट को व्यू हो रहे होंगे और ऐड अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर कर सकता है। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका इंग्लिश टाइटल नज़र आ रहा है, टाइम नज़र आ रहा है, और
टोटल मार्क्स नज़र आ रहे हैं, पासिंग मार्क्स और क्लास नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक नीचे बटन लगा हुआ है अटेम्प्ट पेपर, ये उसी तरह हमने शो करवाया जिसी तरह हमने ये उसी तरह हमने ऐड करवाया, व्यू करवाए हैं जिस तरह हमने पहले आपको रिसाइकलर व्यू को सेट करवाया, जिस तरह हमने स्टूडेंट का डाटे को दिखाया, और उसी तरह जिस तरह मीटिंग का था। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर अडाप्टर को एक बनाते हैं। ठीक है, एक अडाप्टर होता है, एक मॉडल मॉडल में हमने जो चीज़ें शो करवानी होती हैं, और यहाँ पे हमने एक लेआउट इसकी क्रिएट की थी। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है बाइट को, इमेज को बिट इमेज हेल्प। ठीक है, और बिट मैप फैक्ट्री में इसको कन्वर्ट करके शो होना था। ठीक है, और जब अटैम्प्ट क्वेश्चन पे क्लिक करें तो हमारी किस पे जाए, अटैम्प्ट पेपर के एक फील्ड पे चले जाए। यहाँ पे अटैम्प्ट पेपर पे जाएगा तो यहाँ पे अटैम्प्ट पेपर पे जाएगा तो एक नई एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम दो चीज़ें, इसको नेम, स्टूडेंट अपना नेम देगा। ठीक है, और रोल नंबर ऐड करेगा। यहाँ से अपनी शीट की दो पिक्चर्स ऐड करके इसको अनजेड करवा देगा। ठीक है, और ये इसका पेपर सबमिट हो जाएगा। उसके बाद नीचे है एक ऐड रिजल्ट का। सबसे पहले ये ऐड रिजल्ट के फॉर्म पे चलते हैं। आपको XML अच्छा अच्छा रिजल्ट एक्टिविटी है। ठीक है, ये सबसे पहले तो हम ऊपर से सिलेक्ट नाम करेंगे, जो स्टूडेंट ऐड हो गए हैं उनका नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट के और यहाँ पे इसको टोटल नंबर, टोटल मार्क्स कितने हैं, obtained मार्क्स, और यहाँ से जो परसेंटेज है और जिसका ग्रेड है वो ऑटो कैलकुलेट होगा और ये मार्क्स दे सकेंगे। ठीक है, तो इसकी रिजल्ट एक्टिविटी पे चलते हैं। ये रिजल्ट एक्टिविटी। ठीक है, उसी तरह हमने एडिट टेक्स्ट लिया, बटन स्पिनर और टेक्स्ट व्यू या डेटाबेस हेल्पर है, और फ्लोट का टोटल और ऑब्टेन। ठीक है, जिसको हमने वो लिया। उसके बाद इनको वैसे ही आईडी को डिक्लेयर किया और शो ड्रॉप डाउन वन। ठीक है, यहाँ पे हमने लोड को स्टूडेंट जो आल स्टूडेंट जो डेटाबेस में ऐड हो रहे हैं वहाँ पे हमने इसको गेट कर लिया। ठीक है, गेट ऑल स्टूडेंट को हमने एक डाटा सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट को। ठीक है, स्टूडेंट में से हमने जो पहले नंबर पे है उसका नाम है वो हमें गेट करवा दो। उसी तरह हमने लोड करवा दिया, अरे लिस्ट, अरे अडाप्टर लिया, लिस्ट लिया, वन लिया, और अडाप्टर डॉट शो ड्रॉप डाउन लोड स्टूडेंट पर अडाप्टर क्या सेट कर दिया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई, क्या नाम है उसका, सिलेक्टेड चेंज इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल मार्क्स पे जब हम यहाँ पे एक ऐड करते हैं, सेलेक्ट स्टूडेंट करेंगे, यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड है, हमें टोटल मार्क्स उसके 1100 कर लें, और हम ऑब्टेन मार्क्स 991, जैसे कि आप देखते हैं यहाँ से नीचे परसेंटेज और ग्रेड जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल मार्क्स से सिलेक्टेड चेंज इंडेक्स लगाया है। बिफोर टेक्स्ट चेंज पे वो खाली हो, ऑन टेक्स्ट चेंज पे। ठीक है, ये इसकी चार सीक्वेंस। ठीक है, टोटल को फ्लोट में कन्वर्ट किया। आफ्टर आफ्टर पे चेंज वैल्यू ऑब्टेन मार्क्स पे जब हम सिलेक्टेड चेंज इंडेक्स लगाएंगे, इसको हमने ऑब्टेन पे क्लिक किया और टोटल पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या नाम है इसका, ये चेंज वैल्यू। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज को ऑब्टेन मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये हमें मार्क्स परसेंटेज दे देगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये जो आएगी इसको हमने डेटाबेस में ऐड करवा देना है, जैसे कि ऐड रिजल्ट के नाम से है, जिसमें हम पहले ही आपको ऐड का मेथड काफ़ी बता चुके होंगे कि कैसे डाटा को ऐड करना है। रिमार्क्स हम यहाँ पे दे देते हैं गुड, उसको ऐड सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सबमिट हो गया, और व्यू रिज़ल्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हम रिज़ल्ट को व्यू से कर सकते हैं, नेम होगा, टोटल मार्क्स होंगे उसके, ऑब्टेन और रिमार्क्स होंगे। ठीक है, व्यू भी उसी तरह हम करवा रहे हैं जिस तरह पहले हमने इसको व्यू करवाए हैं।
मतलब कि एक मॉडल क्लास बनानी है, एक अडाप्टर बनाना है और एक सिंपल लेआउट बनानी है जिस तरह हमने। और अडाप्टर में बाइंड व्यू के ज़रिए मॉडल में हमने जो सेट करना है वो भी वही शो होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारी है जी ऐड कंप्लेन है, ठीक है। ऐड कंप्लेन पे जाएंगे हम। यहाँ पे ऐड कंप्लेन है, ठीक है। कंप्लेन और फीडबैक है, यहाँ से हम कंप्लेंट टाइटल दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और सेलेक्ट रेटिंग कर सकते हैं। उसी तरह हमने इसको भी सबमिट करवाना है, ठीक है। वही इसका मेथड है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसकी ऐड की और रेटिंग हमने इसको दे दी 3 की, ठीक है। और इसको सबमिट करवा दिया। ये कंप्लेन जो हमारी सबमिट हो गई है। यहाँ से ये यूज़र अपने कंप्लेन जो है इसको व्यू कर सकता है। व्यू उसी तरह हमने करवाया जिस तरह जिस तरह हमने पहले करवाया। यहाँ पे एक स्टेटस उसको आ रहा होगा नॉट सॉल्व, और एडमिन मतलब कि जो कंप्लेन पे सेंड करेगा उसकी जीमेल भी हमें रिसीव होगी, ठीक है। यहाँ पे तो एक व्यू हमने उसी तरह बनाना है और व्यू में हमने एक सॉल्व का बटन लगाया हुआ है। यहाँ पे एक क्यूरी आपको चेक करवा देते हैं, क्वेश्चन कंप्लेन, ये कंप्लेन का, ठीक है। यहाँ पे हमने जब वो बटन पे क्लिक करें, ठीक है, तो एक मोड अपडेट ऑर्डर मतलब कि आईडी की बेस पे जो स्टेटस का फील्ड है वो हमने कंप्लेन स्टेटस के फील्ड को पेंडिंग सॉल्व नॉट सॉल्व की जगह हमने क्या कर देना, सॉल्व, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये नॉट सॉल्व है, ये हमारा बटन है। इसको जब क्लिक करेंगे तो अपडेटेड डन हो गया, और जब दोबारा इसको लोड करेंगे तो ये सॉल्व आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा था, ठीक है। ये थी हमारी आज की